उत्तर प्रदेश से विदेश में पढ़ने के लिए एक भी फेलोशिप नहीं है, तो उस सत्ता का क्या करना है? उत्तर प्रदेश के दलितों के सर में गोबर के अलावा कुछ नहीं है। बताइए, उत्तर प्रदेश से एक भी फेलोशिप नहीं है। लेकिन आज देखिए, महाराष्ट्र के दलित ऑफिसर्स, वहाँ के नेता, शायद वहाँ के छात्र, इन लोगों ने मिलके 75 फेलोशिप खड़ी कर ली है और उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। आज कोलंबिया की यूनिवर्सिटी का 2 साल का मेरे कोर्स की फीस 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ फीस आईएएस ऑफिसर को भी अगर भरने को बोले तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है, लोगों को जो जिस तरीके से समझते हैं कि सत्ता हस्तगत करना, यही उनका एक एम रहा है। पर महाराष्ट्र के लोगों ने सिर्फ सत्ता को केंद्रित न करते हुए उन्होंने सत्ता को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो सेक्टर्स को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम है। हर साल वह 75 फेलोशिप देते हैं एससी स्टूडेंट्स के लिए टू स्टडी अब्रॉड। हेलो डियर ऑल, दिस इज चंद्रभान प्रसाद स्पीकिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी एंड डॉक्टर रतनलाल साहिब, आपके लिए मैं एक डायमंड स्टोरी लेकर आया हूं। मेरे साथ बैठे हैं विकास तातर। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं एजुकेशन में और ये महाराष्ट्र में नागपुर के पास से आते हैं। ये स्लम में पढ़े हैं, पैदा हुए हैं। इनके फादर चाय बेचा करते थे सड़क पर और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और पीएचडी करने का भी इरादा रखते हैं। तो ये डायमंड स्टोरी इसलिए है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम है। हर साल वह 75 फेलोशिप देते हैं एससी स्टूडेंट्स के लिए टू स्टडी अब्रॉड। तो विकास सर, वो स्कीम क्या है? सभी को मेरा जय भीम और चंद्रभान सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ न्यूयॉर्क में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और बहुत अच्छा लगा इनका टॉक जो था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, हम सबने सुना और काफ़ी जानकारी जो हमें आज तक पता नहीं चली उस एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्री फॉर्म में उन्होंने बताई। आपका जो क्वेश्चन है वो उस पर मैं सीधा आऊंगा। शेड्यूल्ड कास्ट 75 फेलोशिप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल 100 फेलोशिप देती है पूरे भारत के लिए और महाराष्ट्र में अकेले 75 स्कॉलरशिप कैसे हुआ? कमाल। तो देखिए कि एक है कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है, लोगों को जो जिस तरीके से समझते हैं कि सत्ता हस्तगत करना, यही उनका एक एम रहा है। पर महाराष्ट्र के लोगों ने सिर्फ सत्ता को केंद्रित न करते हुए उन्होंने सत्ता को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो सेक्टर्स को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोग थे 2008-9 साल में, उन्होंने ये स्कीम का लॉन्च किया, इनिशिएट किया और तब शायद वहाँ पे सिर्फ 8-10 स्कॉलरशिप थी और हर साल फिर लोग इसको अप्लाई करने लगे स्कीम को। और साथ में उन्होंने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बहुत बच्चे जो है शेड्यूल कास्ट के विदेश पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी होती है। जैसे मैं स्लम से आता हूँ तो मेरे पास कैलिबर तो है, पढ़ने के सब रखता हूँ, कैपेसिटीज रखता हूँ, सब उनकी रिक्वायरमेंट्स में फुलफिल कर सकता हूँ, एडमिशन भी लेता हूँ, लेकिन पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके की स्कीम होना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहल की। स्पेशली वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट शेड्यूल कास्ट के थे उन्होंने इसको इनिशिएट किया और ना ही इनिशिएट किया तो उसको बढ़ाया। तो ये 10 स्कॉलरशिप से लेके अभी 75 स्कॉलरशिप हो चुकी है। और इसमें जो बच्चे आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं पढ़ने, मेरे जैसे बच्चे भी आ सकता है, इसको कोई इनकम लिमिट नहीं है। तो अगर चाहे वो पैसों से अच्छा भी हो,
लेकिन फिर भी अभी हमारी जितनी सैलरी होती है, श्रेणी 4 वर्ग के जो लोग आते हैं, 3 वर्ग के आते हैं, 2 भी आते हैं, तो भी उनका जो सैलरी है उतना नहीं होता। और यहाँ की जो फीस होती है बहुत ज्यादा होती है। आज कोलंबिया की यूनिवर्सिटी का 2 साल का मेरे कोर्स की फीस 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ फीस IAS ऑफिसर को भी अगर भरने को बोले तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए इस स्कीम का जो है निर्माण किया गया है। वैसे ही स्कीम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो 100 स्कॉलरशिप देती है, जो कि पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए है। लेकिन महाराष्ट्र जो कि एक अम्बेडकरवादी राज्य कहलाता है, जहाँ पे बाबा साहब ने मूवमेंट की, वहाँ के लोग हमेशा, उनके पास कभी भी सत्ता नहीं रही, वो हमेशा सपोर्टिव रोल में आपको दिखे होंगे। एक मंत्री पद या फिर 1-2 आमदार खासदार आए होंगे, लेकिन कभी वो पॉलिटिक्स पावर में नहीं आए। लेकिन पॉलिटिकल पावर इज नॉट द ओनली पावर। तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, ये जो 3 बड़े सेक्टर्स है जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप शिक्षा में बेहतर है तो आप पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप समाज कारण में अच्छे हो तो आप पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप कोई भी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में अच्छे हो तो आप पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये इन्फ्लुएंस ग्रुप्स जो है, यही अम्बेडकरवाद है, क्योंकि बाबा साहब को तो कभी सत्ता मिली नहीं। हाँ, पर सत्ता न पाने के बावजूद भी जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया और जो लॉबिंग की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और बाद में पंडित नेहरू के साथ, उसी का रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ दलित मिडिल क्लास आज एक है। अब ये कह रहे थे कि शायद ये फेलोशिप 100 हो जाए, 125 हो जाए। बिल्कुल। तो हम जो विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ऑलरेडी, जो हमारे समाज कल्याण मंत्री है अभी फिलहाल महाराष्ट्र के, वो बदलते हैं। अभी 2-3 बार सरकार बदली है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन पहला जो पिछले जो मिनिस्टर थे, समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि वी विल इंक्रीज दिस सीट्स टू 125 सीट्स। तो ये सीट्स भले ही सरकार दूसरी की आए, किसी की भी आए, लेकिन अम्बेडकरवादी इस मुद्दे को रट के खड़े रहेंगे और हमें 125 सीट आने वाले समय में दिखने वाली है। देखिए डॉक्टर रतन लाल साहब, हम लोग पहले, मैं मराठी दलित लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। मेरा अनुभव नागपुर के दलितों पर बेस्ड था, और मैंने आपको एक कार्यक्रम में कहा भी था कि मराठी दलित को देखते ही मुझे हंसी आती है, केवल हंसता हूँ। लेकिन आज देखिए महाराष्ट्र के दलित ऑफिसर्स, वहाँ के नेता साहब, वहाँ के छात्र, इन लोगों ने मिलके 75 फेलोशिप खड़ी कर ली है, और उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक चपरासी का बेटा इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गया, लेकिन ओवरसीज फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उस चपरासी की सैलरी भी आजकल 40-50 हज़ार होती है। तो इनकम सीलिंग की वजह से वो बाहर हो गया। और आप बता रहे हैं 2 करोड़, तो आइए सबसे भी नहीं दे सकता है। तो आपके यहाँ अगर 75 फेलोशिप है और अगले साल 125 हो सकती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो 5000 फेलोशिप होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर दलित सत्ता में आ चुके हैं, एक भी फेलोशिप नहीं है। राइट। उत्तर प्रदेश से विदेश में पढ़ने के लिए एक भी फेलोशिप नहीं है, तो उस सत्ता का क्या करना है? नहीं, आपने सही कहा कि सत्ता मिलाना एक बात है और सत्ता का उपयोग अच्छी तरीके से करना एक दूसरी बात है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता न होते हुए भी उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी सीख चुके हैं। वही जरूरत मुझे लगता है कि यूपी के लोगों में भी रहेंगी, कि वो ये पहल करे कि भले आप यूपी के लोग, हम बोलते हैं बिजनेस करो तो गाली देते हैं। हमें सत्ता में आना है, प्रसाद जी बिजनेस की बात कर रहे हैं, और इसको जो सुनने के बाद ही वो गालियां पड़ेगी हम लोगों को। उत्तर प्रदेश के दलितों के सर में गोबर के अलावा कुछ नहीं है। बताइए, उत्तर प्रदेश से एक भी फेलोशिप नहीं है। तो महाराष्ट्र के दलितों को मैं जय भीम बोलता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर को अगर आप पढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र के आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन को आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में रहने वाले IAS अफसर का बच्चा भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं आ सकता है। तो चलिए, हम ये
हम लोग मिल करके अम्बेडकर नामा भी 2 बच्चों को पढ़ने विदेश भेज चुका है। अरे वाह। ये कोशिश करते हैं कि जो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, अब ये समय आ गया है कि दलितों को कि वो महाराष्ट्र के दलितों के आंदोलन को फॉलो करें और 5000 स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप अब्रॉड SC ST के लिए कि इस 2024 के इलेक्शन के पहले इसका एक अभियान चलाएं और विकास जैसे लोग जो डायमंड हैं हमारे समाज में, स्लम में पैदा होकर के आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2 करोड़ रुपए वाली पढ़ाई कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।